अरिहन्ते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारे हैं। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। रावण का दोनों भाइयों सहित भीम वन में विद्या साधन करना। हमारे विद्याधरों के कुल में विद्या का साधन करना उचित है। वह करते हुए कोई लज्जा नहीं। जैसे मुनिराज तप आराधना करे, ऐसे विद्याधर विद्याओं की आराधना करते, इसलिए हमको भी करना योग्य है। ऐसा कहकर दोनों भाइयों सहित माता पिता को नमस्कार कर नवकार मंत्र का उच्चारण कर विद्या साधने को चले। माता पिता ने मस्तक चूमा और आशीष दी। पाया है मंगल संस्कार जिन्होंने मन को स्थिर कर घर से निकल हर्षित होते हुए भीम नाम के महावन में प्रवेश किया। कैसा है वन, जहाँ सिंहाती क्रूर विकराल जीव बोल रहे हैं। व्यंत्रों के समूह पृथ्वी पर विचरण करते, गुफाओं में अंधकार का समूह फैल रहा है। मनुष्य की तो बात कहाँ, वहाँ देव भी गमन नहीं कर सकते। मनुष्य का आवागमन नहीं। वहाँ पर ये तीनों भाई श्वेत धोती दुपट्टा पहने शांत भाव को धारण कर सभी इच्छाओं से निवृत्त हो विद्या सिद्ध करने के लिए तपस्या करने लगे। कैसे हैं तीनों भाई? निशंक हैं मन जिनका, पूर्ण चंद्रमा समान मुख जिनका। विद्याधरों के शिरोमणि तीनों अलग अलग स्थान पर बैठे। 1.5 दिन में अष्टाक्षर मंत्र के लाख जाप किए, सो सर्व कार्य सिद्ध नाम की विद्या तीनों भाइयों को सिद्ध हुई। वह विद्या मनोवांछित भोजन इनको पहुंचाती, इसलिए क्षुधा की इच्छा इनको नहीं रही। पुनः ये तीनों भाई स्थिर मन होकर सहस्र कोटि षोडश अक्षर मंत्रों का जाप किया। उस समय जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृति नाम का यक्ष स्त्रियों सहित क्रीड़ा करता हुआ वहां आया। उसकी देवांगनाएं इन तीनों भाइयों को महारूपवान नव यौवन तप में लीन उनके मन की स्थिरता देख कौतुक से इनके पास आई और आपस में बोली, अहो ये राजकुमार कमल समान मुख, भ्रमर समान काले काले केश, अति कोमल शरीर, कांति से युक्त, वस्त्राभूषण रहित क्यों तप कर रहे हैं? कहाँ ये यौवन अवस्था, कहाँ ये भयानक वन में तप करना? फिर इनको तप से डिगाने के लिए कहती है, अहो अल्प बुद्धि, तुम्हारा सुंदर शरीर रूपवान भोग का साधन है, योग का साधन नहीं। इसलिए उठो, घर चलो। तब किसके लिए कर रहे हो? अभी कुछ नहीं गया, इत्यादि अनेक वचन कहे, परंतु इनका मन चलायमान नहीं हुआ। जैसे जल की बिंदु कमल के पत्तों पर नहीं ठहरती, तब वे आपस में कहती है कि हे सखी, ये काष्ठमय है, सर्व शरीर निश्चल दिख रहा है। ऐसा कह क्रोधमान होकर समीप आई। इनके मन को डिगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, पर वे अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगे। तब यक्ष देव ने हंसकर कहा, भो सत्पुरुषों, क्यों दुर्धर तप कर रहे हो? कौन से देव की आराधना करते हो? ऐसे कहा तो भी वे नहीं बोले। चित्र जैसे हो रहे, तब अनावृत देव ने क्रोध किया कि जम्बूद्वीप का देव तो मैं हूँ, मुझको छोड़कर किसको बुला रहे हो? इन पर उपद्रव करने के लिए किंकरों को आज्ञा दी। किंकरों ने अनेक उपसर्ग किए, कोई पर्वतों को उठाकर लाए, कोई अति भयंकर शब्द कर रहे हैं, कोई सर्प बनकर शरीर से लिपट गए, कोई शेर बनकर मुख फाड़कर सामने आए, कोई विद्या से मच्छर बनकर शरीर से चिपक गए,
कोई हाथी बने, किसी ने भयंकर पवन चलाई, किसी ने दावानल अग्नि जलाई। ऐसे अनेक उपद्रव किए, तो भी तीनों भाई ध्यान से नहीं डिगे। तब देवों ने विद्या से भीलों की सेना बनाई, अंधकार समान भयंकर शस्त्रों को दिखाया, महायुद्ध में रत्नश्रवा को परिवार सहित बंधा हुआ दिखाया, और माता केकसी विलाप कर कहती है, हे पुत्रों, इन चांडाल भीलों ने तुम्हारे पिता को मारा है, पांवों में बेड़ी डाली है, सिर के केश खींचे हैं। हे पुत्रों, तुम्हारे आगे मुझे ये भील खींचकर ले जा रहे हैं। तुम तो कहते थे संपूर्ण विद्याधर इकट्ठे होकर मेरे से युद्ध करेंगे, तो भी मैं एक हाथ से सबको जीतूंगा। सो ये वचन तुम्हारे मिथ्या हैं। तुम्हारे आगे मल्ले चंडाल मुझे केश पकड़कर खींच कर ले जा रहे हैं। तुम तीनों भाई इनसे युद्ध करने में समर्थ नहीं हो, शक्ति रहित हो। हे दशानन, तेरी स्तुति विभीषण झूठ ही करता था। तुम तो एक मुख भी नहीं रहे, जो माता की रक्षा भी नहीं कर सकते हो, और कुंभकर्ण हमारी पुकार कानों से नहीं सुनता है, और ये विभीषण नामी कहलाता है, जो एक भील से भी लड़ने में समर्थ नहीं। ये मल्लेच तुम्हारी बहन चंद्रनखा को ले जा रहे हैं, सो तुमको लज्जा नहीं? तुम्हारी विद्या की साधना किस काम की, जो माता पिता की रक्षा नहीं कर सकते? इस प्रकार देवों ने अनेक उपद्रव किए, तो भी वे ध्यान से नहीं डिगे। तब देवों ने एक भयानक माया दिखाई कि रावण के पास रत्नश्रवा पिता एवं भाइयों के सिर कटे हुए दिखाए, और भाइयों के निकट रावण का सिर कटा दिखाया। रावण तो सुमेरु पर्वत समान अति दृढ़ रहे, जो ऐसा ध्यान महामुनि करते तो अष्ट कर्मों का नाश करते, परंतु कुंभकर्ण एवं विभीषण को कुछ व्याकुलता हुई। सो रावण को तो अनेक सहस्र विद्याएं सिद्ध हुई। जितने मंत्र जपने के नियम किए थे, उनको पूर्ण होने के पहले ही सभी विद्याएं सिद्ध हुई। धर्म के निश्चय से क्या नहीं होता, ऐसा दृढ़ निश्चय भी पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से होता है। कर्म ही संसार का मूल कारण है। कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। उत्तम पात्रों को विधि पूर्वक दान देना, अंत समय में समाधि मरण करना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति किसी उत्तम जीव को ही होती है। दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति पुण्यवानों को ही होती है। किसी को 10 वर्ष में विद्या सिद्ध हो, किसी को क्षण मात्र में। ये सब कर्मों का प्रभाव है। रात दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते अथवा जल में प्रवेश करते तथा पर्वत के मस्तक पर चढ़ते एवं शरीर से अनेक कष्ट करते, तो भी पुण्य के उदय बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। पुरुषों को सदा पुण्य ही करना योग्य है। पुण्य बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हे सैनिक, पुण्य का प्रभाव देखो। थोड़े ही दिनों में मंत्र पूर्ण होने के पहले ही रावण को अनेकों विद्याएं सिद्ध हुई। जो विद्याएं सिद्ध हुई उनके नाम सुनो। नव संचारणी, कामदायिनी, कामगमनी, दुनिवारा, जगतकंभा, जगतकंपा, प्रगुप्ति, भानुमालिनी, अणिमा, लधिमा, सौम्या, मनस्तंभन, कारिणी, संवाहिनी, सुरदवसी, कुमारी, वध्यकारिणी, सुविधाना, तमोरूपा, दहना, विपुलोदरी, शुभप्रदा, राजोरूपा, दिन रात्रि विद्यायिनी, वज्रोदरी, समाकृष्टि, अर्धशूर्णी, अजरा, अमरा, अनवस्त्रभिनी, तोयस्तभिनी, गिरिधारिणी, अवलोकिनी, धिवंसी, धीरा, धोरा, भुंजगणी, वीरनी, एक भूर्णा, अवध्या, दारुण, मदनासिनी, भास्करी, भय संभूति, ऐशानी, विजया, जया, बंधिनी, मोचनी, बारही, कुटिलाकृति, चित्तोदन, वन्नवकारी, शांति, कोबरी, वशकारिणी, योगेश्वरी, बलोत्साही, चंडा, भीति प्रविशिनी इत्यादि अनेक महाविद्या रावण को थोड़े ही दिनों में सिद्ध हुई, और कुंभकर्ण को 5 विद्याएं सिद्ध हुई। उनके नाम सर्वहारिणी, अति संवादिनी, जम्भिनी, व्योमगामिनी, निंद्रानी तथा विभीषण को 4 विद्याएं सिद्ध हुई। उनके नाम सिद्धार्था, शत्रुदमनी, व्याघ्यार्था, आकाशगामिनी। वह तीनों ही भाई महाविद्या के ईश्वर हुए। देवों के उपसर्गों से मानो नया जीवन मिला।
तब यक्षों का पति अनावृत जम्बूद्वीप का स्वामी इनको विद्या युक्त देखकर बहुत स्तुति की और दिव्याभूषण पहनाए। रावण ने विद्या के प्रभाव से सोमपर्व नगर बसाया। वह नगर पर्वत के शिखर समान ऊंचे महलों की पंक्ति से शोभायमान है और रत्नमय चौतालों से अति प्रभाव को प्राप्त हुए हैं। मोतियों के तोरण, पद्म राग मणियों के स्तंभ हैं। रावण भाइयों सहित उस नगर में पधारे। विद्या बल सहित रावण सुख से रहते हैं। जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत देव रावण से कहता है, हे महामते, तेरी इस शीर्षा से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं जम्बूद्वीप का अधिपति हूँ। तुम शत्रु को जीतते हुए सभी जगह विहार करो। हे पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। स्मरण मात्र से तेरे पास आऊंगा, तब तुझे कोई भी जीत नहीं सकेगा और बहुत काल तक भाइयों सहित सुख से राज्य करो। तुम्हारे विभूति बहुत होवे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर बारंबार स्तुति कर यक्ष देव परिवार सहित अपने स्थान को गया। समस्त राक्षस वंशी विद्याधरों ने सुना कि जो रतनश्रवा का पुत्र रावण सहस्रों विद्याओं से युक्त हुआ, तब सबको महा आनंद हुआ। सभी राक्षस बड़े उत्साह सहित रावण के पास आए। कोई नृत्य गीत करते आनंद से भर गए तो फूला नहीं समा रहे हैं, कोई हंसते हैं। सुमाली रावण का दादा, छोटा भाई माल्यवान तथा सूर्यरज, रक्षरज, वानरवंशी सभी आनंद सहित रावण के पास आए। रत्नश्रवा रावण के पिता पुत्र स्नेह से भर गया है मन जिनका, ध्वजाओं से आकाश को सुशोभित करते हुए परम विभूति सहित रथ पर चढ़कर आए। सब इकट्ठे होकर पंचसंगम नाम के पर्वत पर आकर बैठे। रावण सन्मुख गया। दादा, पिता एवं सूर्यरज, रक्षरज इन सबको प्रणाम किया और भाइयों को प्रेम पूर्वक मिला। सेवक लोगों की स्नेह की दृष्टि से देखा। अपने बाबा पितादी परिवार का विनय कर कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने रावण से पूछा। रावण को देखकर गुरुजन ऐसे खुश हुए जो कहने में नहीं आता। बारंबार रावण से सुख की कथा पूछते हैं और स्वयं पर्व नगर को आश्चर्य देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। देवलोक समान यह नगर उस देखकर राक्षस वंशी एवं वानर वंशी सभी प्रसन्न हुए और पिता रत्नश्रवा माता केकसी पुत्र के मुख को देखकर और इसे बारंबार प्रणाम करता हुआ देखकर अति आनंद को प्राप्त हुए। दोपहर के समय रावण ने बड़े पुरुषों को स्नान कराने का आयोजन किया। तब सुमाली आदि रत्नों के सिंहासन पर ढके हुए मुख मोतियों की माला से सुशोभित महाकांति से युक्त सुगंध जल से भरे, उनकी सुगंध से दशों दिशाएं सुगंधमय हो रही है। स्नान कराते समय जब कलशों से जल डालते हैं तब मेघ समान ध्वनि होती है। सुगंधित द्रव्य लगाकर स्नान कराया। स्नान के समय अनेक प्रकार के बाजे बजे। स्नान के बाद दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए और रानियों ने अनेक मंगलाचरण किए। रावण आदि तीनों भाई देव कुमार समान, उनने बड़े पुरुषों का विनय कर चरणों की वंदना की। तब बड़ों ने बहुत आशीर्वाद दिया। हे पुत्रों, तुम बहुत काल जियो और महासंपदा को भोगो। तुम्हारे जैसी विद्या अन्य में नहीं है। सुमाली, माल्यवान, सूर्यरज, रक्षरज और रत्नश्रवा इन्होंने स्नेह से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण को छाती से लगाया और बहुत प्रेम दर्शाया। सभी परिवार एवं समस्त सेवक लोगों ने उत्साह सहित भोजन किया। रावण ने बड़े पुरुषों की बहुत सेवा की और सेवक लोगों का बहुत सम्मान किया। सबको वस्त्राभूषण दिए। सुमाली आदि सभी गुरुजन फूल गए हैं। नेत्र व मन जिनके रावण से प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पुत्रों, तुम सुख से रहो। तब उन्होंने नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, हम आपके प्रसाद से कुशल रूप हैं। पुनः मालिक की बात चली। तब सुमाली को शोक से मूर्छा आ गई और फिर गिर गए। तब रावण ने शीतोपचार से मूर्छा को दूर किया और कहा कि मैं समस्त शत्रुओं के समूह को मारूंगा। ऐसे वचनों से दादा को प्रसन्न किया। सो सुमाली रावण को देखकर अति आनंद को प्राप्त हुए। हे पुत्र, तुम्हारे महापराक्रम को देख देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी कांति सूर्य को जीतने वाली, तुम्हारी गंभीरता समुद्र से अधिक है। हमारे राक्षस कुल के तुम तिलक प्रकट हुए हो। जैसे जम्बूद्वीप का आभूषण सुमेरु है,
महाआश्रय को करने वाली तुम्हारी चेष्टा सब मित्रों को आनंद उत्पन्न कराती है। पहले अपने वंश में मेघवाहिनी आदि बड़े बड़े राजा हुए। वह लंकापुरी का राज्य कर पुत्रों को अपना राज्य देकर मुनि बनकर मोक्ष गए। अब हमारे पुण्य के योग से तुम्हारा जन्म हुआ। सब राक्षसों के कष्ट को दूर करने वाला, शत्रु को जीतने वाला तुम महासाहसी, हम एक मुख से तुम्हारी प्रशंसा कहाँ तक करें। तुम्हारे गुण देव भी कहने में समर्थ नहीं हो सकते। ये राक्षस वंशी विद्याधर सब जीने की आशा छोड़कर बैठे थे, सो अब सबकी आशा बंधी है। तुम महाधीर प्रकट हुए। एक दिन हम कैलाश पर्वत पर गए थे। वहाँ अवधि ज्ञानी मुनि से पूछा कि हे प्रभु, लंका में हमारा प्रवेश होगा या नहीं। तब मुनि ने कहा कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा, उसके प्रभाव से तुम्हारा लंका में प्रवेश होगा। वह पुरुषों में उत्तम होगा। तुम्हारा पुत्र रतनश्रवा राजा व्योमबिंदु की पुत्री केकसी से विवाह करेगा। उसकी कुक्षी से वह पुरुषोत्तम प्रकट होगा। वह भरत क्षेत्र के 3 खंड का राजा होगा। महाबलवान विनयवान, उसकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैलेगी। वह शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाएगा। वह अब तुम महा उत्सव रूप कुल का मंडन आभूषण उत्पन्न हुआ है। आपके जैसा रूप इस जगत में और किसी का नहीं है। तुम अपने अनुपम रूप से सबके नेत्र और मन को हरते हो। इत्यादि शुभ वचनों से सुमाली ने रावण की स्तुति की। तब रावण ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर सुमाली से कहा कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर नमोकार मंत्र जप पंच परमेश्वरी को नमस्कार कर सिद्धों का स्मरण किया। इसे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आगे गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, रावण के प्रभाव से सभी परिवार एवं सर्व राक्षस वंशी वानर वंशी अपने अपने स्थान पर आए, शत्रुओं का भय नहीं किया। इस प्रकार पूर्व भव के पुण्य से पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर बड़ी आयु तेज का कारण नहीं है। जैसे अग्नि का कण छोटा ही बड़े से बड़े वन को जला देता है और सिंह का छोटा बच्चा भी मध्य भरे हाथी का कुंभ स्थल विदार देता है, जैसे चंद्रमा निकलते ही कुमुद के फूलों की प्रफुल्लता करता है और निकलता हुआ सूर्य भी रात्रि के घनघोर अंधकार को दूर कर देता है। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय झूलेलाल।